नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। थोड़ी सी मुझे घबराहट भी है कि कहीं लोग बुरा ना मान जाएं, क्योंकि इंडिया में लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और इसी चक्कर में ज़्यादातर वीडियोस गोलमोल करके बनते हैं। पर भाई गोलमोल तो द एरिया एंड द प्लेस विच आई कम एंड द कम्युनिटी विच आई कम फ्रॉम इज़ नॉट नोन फॉर दैट, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है बनाना। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये कि गोलमोल बातें करके कभी भला नहीं होता, तो शायद थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ मैं टॉपिक स्टार्ट बताने से पहले। शायद बुरा लगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप लोगों को कैसा लगा बताना। रिटायरमेंट के बारे में बात बता रहा हूँ। आपके पिताजी रिटायर हो रहे हैं या रिसेंटली हुए हैं, या आप खुद रिटायर होने वाले हो, अगर आप वो देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ अपने सर्कल में घुमाना सारे के सारे कि यार ये भाई साहब बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसी है गुरुजी बता रहे हैं कोई बात। 7 मिस्टेक्स बता रहा हूँ रिटायरमेंट पे जो इंसान करता है और नहीं करनी चाहिए। 7 चीज़ें एज़ यू आर अप्रोचिंग रिटायरमेंट या रिटायरमेंट डे हैपन्स, कि आज रिटायरमेंट है हमारी, ठीक है, उसके आसपास 7 थॉट प्रोसेस कह लो, मिस्टेक्स कह लो, रॉन्ग नोशंस कह लो, जो हैं, जो आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं होगी। बिकॉज मैं बहुत लोगों की, रिटायर्ड लोगों की लाइफ मिजरेबल देखता हूँ। ट्राई नॉट टू डू दिस 7 मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई दैट दे आर मिस्टेक। आइडेंटिफाइंग देम एज मिस्टेक विल टेक अ लॉट ऑफ करेज। पहली मिस्टेक, आप रिटायर हो रहे हैं तो कोई कद्दू में तीर नहीं मार रहे आप। पीपल आर लाइक ना, ओह मैं रिटायर हो रहा हूँ, दे वॉन्ट टू रोमेंटिसाइज इट। मेरा आखिरी दिन, मेरी पार्टी, दुनिया आएगी, हम रिटायर हो रहे हैं, बहुत दे वॉन्ट टू ग्लोरीफाई दैट। आपको ये पता चलना चाहिए आपने बड़ी एवरेज लाइफ निकाली है जी, कहीं से भी आप ब्रिलियंट नहीं है। आपको 60 साल या पूरी जो सुपर एनुएट हो रहे होते हैं ना रिटायरमेंट पे, क्योंकि जो वीआरएस ले लेता है वो सेलिब्रेट नहीं करता रिटायरमेंट, वो चुपचाप आज छोड़ी उसने कल काम शुरू, वो नहीं सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट करने वाले हैं 60 साल वाले। आपको देखना है कुछ ग्रेट काम नहीं किया। अगर आप एक्चुअली इंटेलिजेंट और ग्रेट होते तो इतनी इंडियन इकोनॉमी 1991 में लिबरलाइज हो गई थी और पिछले 15 साल से तो बहुत अच्छी चल रही है, 20 साल से तो आप कहीं ना कहीं कुछ और कर लिया होता आपने। आप नहीं कर पाए तो बड़ा ऑर्डिनरी थे, आप चक्की पीसिंग कर रहे थे, उस पर देर इज़ नो जॉय टू सेलिब्रेट इट। अरे क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ा होता है, एक बार हम रिटायर होते हैं, एक बार शादी करते हैं, एक बार। nobody is impressed. If you are retiring now, nobody is very keen about it. You may feel it's a great day in your life, it is a ordinary normal day, nothing to be very excited or celebrate about it, क्योंकि पार्टी अभी, मूवी अभी बहुत बाकी है। 30-35 साल और जीना है। पिछले 30 साल तो, 35 साल तो आपने नौकरी करी, नौकरी के बाद आपने शादी करी, शादी में बच्चे करे, फिर उनको बड़ा बड़ा किया आपने, फिर अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स करी, फिर प्रमोशन के लिए रोए धोए, हाथ पैर मारे, कुछ प्रमोट होए, कुछ हुआ, फिर बच्चों का बड़ा बड़ा किया, शादी वादी तक भी ले गए, इतनी एक्टिविटी हुई, और तब जाके आपको रिटायर हो रहे हो। अब अगले 30 साल कुछ नहीं है। इतने कूदो मत, इतने एक्साइटेड अभी मत हो, आपको आगे की फिक्र करनी है थोड़ी। आज इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मुझे अब रिटायर हो गया, अब तो बस मुझे इन्जॉय करना है। अभी इतनी जल्दी इन्जॉयमेंट के पीछे मत भागो, बहुत टाइम मिलेगा जब इन्जॉयमेंट ही इन्जॉयमेंट होगी और फिर उस इन्जॉयमेंट से भी पक जाओगे। तो अभी रुक जाओ, एकदम में उठाते ही गाड़ी मत भागो। वो 2 महीने पहले छुट्टी लेके भी कहीं जा सकते थे, और ऐसा नहीं कि जीवन में कहीं घूमे नहीं हो। एकदम उठते ही, रिटायर होते ही ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को खालीपन दूर करना है। स्पेशली वो पैसा बहुत मिल जाता है ना, रिटायरमेंट में मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को तो बहुत मिलता है, ठीक है, या बाकियों को भी मिलता है। तो ऐसा कुछ उसको शांति हो जाए, अभी रुक जाओ, ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती करते हैं, रिटायरमेंट होते ही नौकरी करनी है। अब फंसोगे यार, ये तो कब पागल बना रहा है। वो पहली 2 पॉइंट तो तेरे दिख गए, अब तू बोल रहा है ना बिजी रहे। नौकरी तो करनी पड़, हाँ जी, नौकरी भी नहीं करनी है आपको। नौकरी आप कर ली यार 35-38 साल, अब फिर नौकरी रहना है किसी के, हैं? टाई लगा के, शर्ट लगा के नमस्कार दोस्तों करना अलग वो है, अपने घर में बैठ के, लेकिन किसी और के जाके हुक्म बजाना अलग चीज़ है। कुछ वो उस पर आएंगे, वो वीडियो भी आएगा, वो चीज़ें भी होंगी। सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना जो लोग इस लाइव सिचुएशन को हो रहे हैं। क्योंकि करना एग्जैक्टली क्या है वो बताऊंगा। नौकरी मत करना, धौले बाल लेके जाओगे काले बालों के नीचे, और वो बोलेंगे भाई साहब पानी आया आपका, पानी लगा दिया। यही है, HR और एडमिन में जाते हैं ये सारे लोग, और कुछ इनको ग्रेट नौकरी नहीं मिलती मोस्टली। किसी IIT IIM या किसी 30-35 साल के लड़का लड़की के जो आपके बच्चे के नहीं, तो भाई साहब बहुत होगी यार, मत करो। सेल्फ एस्टीम भी हाई रखने को बोल रहा हूँ मैं। मेरे को पता है पैसे ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंस भी है, टाइम भी पास करना है, वो सब एड्रेस करूँगा, पर नौकरी मत करो, कूद के इतनी जल्दी मत जाओ, ठीक है।
चौथी चीज़, लोग भूल जाते हैं कि वो रिटायर हुए हैं, उनकी बीवी रिटायर नहीं हुई। उनको लगता है ये तो हाउसवाइफ है, अरे चले गया। अरे भाई आप रिटायर हो गए हैं, आप आराम से घर में बैठे हैं, उसको क्या अचीवमेंट है आपकी रिटायरमेंट में? जो आपकी अर्धांगिनी है, मोस्टली वो भी हाउसवाइफ ही है। 99% तो ऐसे ही है इंडिया में। इवन यंग गर्ल्स आर हाउसवाइफ टुडे, तो आई प्रिज्यूम 58, 59, 57 ईयर ओल्ड महिला विल बी हाउसवाइफ। पर उसको भी तो दिखना चाहिए कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ डार्लिंग, कॉफ़ी तेरा फैज़ल बनाएगा या तेरा पति, जो भी नाम जैसे डायलॉग है, कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बनाऊँगा। ठीक है, उसको भी तो लगे गलती कर रहे हैं, उस पर दादागिरी उतनी ही चलती है। नहीं, थोड़ी कम करनी पड़ेगी अब आपको। आप रिटायर हो चुके हैं, आपको कोई और बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन से 1 हफ्ते पहले से ही बनानी शुरू कर दो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रिटायर होने के बाद बनानी पड़ रही है। ठीक है, 5वीं चीज़, रिटायर होते ही ना टाइम बहुत दिखता है। जिस टाइम को आप सोच रहे थे मेरे को मिलेगा तो पता नहीं मैं क्या क्या करूँगा, पर सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि आप ही रिटायर हुए हैं, बाकी लोगों की लाइफ तो अब भी बिजी चल रही है। कोई आपका साथी था या कोई था जिसके सहारे आप सोच रहे थे, वो तो घर बना रहा है या बच्चे के गया हुआ है या उसकी लाइफ में कुछ बढ़िया प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके पास भी टाइम नहीं है। आप फिर लोगों के पास पहुंच जाते हो, अब वो उतना भाव को देता नहीं आपको, क्योंकि भाई उनके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। और सबसे बुरी चीज़ जो करते हैं रिटायर्ड लोग ना, कहीं भी जाके अपना मैं ये था, मैं ये रिटायर हुआ, आप कुछ भी रिटायर हो जाओ, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से ऊपर तो पोस्ट है नहीं, वो भी रिटायर हो जाओ, तो अब आप इररिलेवेंट हैं जी। आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आप खाली तोप हैं। तोप थे आप, भरी तोप थे। भरी तोप और खाली तोप में फ़र्क पता है आपको? अब बारूद नहीं है, अब वो जो बल्ब है अब उसमें फिलामेंट नहीं है। तो बस सब शांति कर लो, जो आप थे, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू वेरी पोलाइटली दिस, व्हेन आई वाज देयर आई वाज दिस, व्हेन आई वाज दिस। वॉज है ना, वॉज लग रहा है, इज़ नहीं है। कुर्सी है ना, कुर्सी जो करंट कुर्सी है उसकी कीमत है, अपनी रख लो घर में और अपने खुद ही ऑर्डर निकालते रहो जिसको निकालने। ठीक है, निकालते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। मत बताओ, कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं कि आप क्या थे। आप अब क्या हो वो रियलाइज़ करो कि आप जो थे उसको हटा दिया गया, अब आप क्या हो, क्या दम है। दैट इज़ गोइंग टू सस्टेन यू फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। लोग अपने आप को ना इंडिया में है भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व देश, भूतपूर्व ये सब नाम कोई नहीं पूछता, लगा के घूमते रहो। पहले अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। नहीं, आई विल यूज़ माई व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड एंड नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन एनीबडी गेटिंग भारत रत्न ऑल्सो। मिला एक बार, क्लैपिंग हुई, उसकी हुई, बस खत्म बात। कितने भारत रत्न इंडिया में नाम पूछो तो आपको नहीं पता। लास्ट वाला किसको मिला था वो नहीं पता आप लोग को। लास्ट लेटेस्ट भारत रत्न किसको मिला है, क्या नाम है उनका, एग्जैक्ट लेटेस्ट वाला। अटेम्प्ट करेंगे, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा और राइट कर देगा, तो नोबडी नो ही ओनली। अच्छा, उसको मिला है, नहीं मिला है, पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड ऑन हु वॉज देयर। ठीक है, अब देयर इज़ अ पॉलिटिशियन नेम बाय देवे गौड़ा जी, वो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को कम, सब ज़्यादा लोगों को नहीं पता कब थे। अब मैं उनसे पूछ लूँ ना, देवे गौड़ा कब प्राइम मिनिस्टर बने थे? चंद्रशेखर से पहले बने थे, बाद में बने थे, या आई के गुजराल के बाद थे, पहले थे, या वाजपेयी के पहले थे, या वाजपेयी के बाद थे? ये कौन सा ईयर था ये नहीं पता, प्रधानमंत्री का नहीं पता। तो और वो जी रहे हैं अभी, भूतपूर्व नहीं है। ठीक है, मतलब भूतपूर्व है, मतलब ही इज़ देयर, बट येट पीपल डोंट नो। तो हु आर यू? यहाँ प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता कब बने, कब थे, कहाँ थे, क्या थे, अभी क्या थे। तो नो दिस थिंग। ठीक है, छठी चीज़ जो बहुत गलती करते हैं, रिश्तेदारों को पैसा खर्च करके या अपने यार दोस्तों को या अपने सर्कल में पैसा पार्टी खर्च करके टाइम या तवज्जो अटेंशन खरीदते हैं। मुहूर्त करेंगे, कोई पार्टी करेंगे, रिटायरमेंट की पार्टी, काहे की पार्टी भाई? नहीं, मैं रिटायर होकर आ पाए तो फिर क्या हो गया? दुनिया रिटायर होती है, दुनिया नौकरी करती है, उसमें पार्टी नहीं, सब पार्टी मांग रहे हैं। मतलब आपकी नौकरी चली गई, आपके पास कोई काम नहीं है करने को, आप घर में बैठ गए, अब इसकी पार्टी? नहीं यार, ये तो बदतमीज़ कर रहा है, इसे नहीं, सोशल। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज इट्स नॉट समथिंग ग्रेट, इट्स अ डे इन लाइफ, योर लाइफ में यू हैव नॉट चेंज्ड। And since if you make a big deal about it, then there will be more vacuum. Why I am telling all this? कि भैया अपना खर्चा पानी करके मत अट्रैक्ट करो,
नहीं नमस्ते होने वाली। वो आज पार्टी हो जाएगी, आज क्लैपिंग हो जाएगी, आज फ़ोटो खिंच जाएगी, आज इंस्टा पे डल जाएगी, फेसबुक पे डल जाएगी, व्हाट्सएप पे डल जाएगी, फलाना फलाना प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आईएएस साहब, या ये अधिकारी वो अधिकारी। 1.5 करोड़ डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट में भी जो आप रिटायर होते हो, CEO, VP, चीफ। अच्छा, प्राइवेट में ये इतना रिटायरमेंट का भूत नहीं है क्योंकि वो बाहर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो सीनियर लेवल पे रिटायर होते हैं उनका तो ट्रांजिशन है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ज़्यादा रिटायरमेंट। सरकारियों की ज़्यादा बीमारी है रिटायरमेंट की, ठीक है, और ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट है, ठीक है, बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है, और नॉर्मल डे है। एंड बिहेव नॉर्मल, इफ़ यू बिहेव नॉर्मल पीपल विल बिहेव। आपके घर के अंदर भी बड़ा डर लग रहा है, पिताजी रिटायर होने वाले हो गए, पता नहीं क्या करेंगे। पीपल आर ऑल्सो वरी, द बीवी इज़ ऑल्सो वरी। बीवी कहती है कि ये तो पूरे दिन घर में बैठा रहेगा, अब इसको पता चल जाएगा सब, मेड कितने बजे आती है जाती है, मेरा तो घर में कोई काम नहीं है, और ये फिर चै चै पे करेगा। शी इज़ ऑल्सो वेरी अफ्रेड, ठीक है। उसका भी नो बडी इज़ कम्फर्टेबल, नो बडी इज़ यूज टू हैविंग यू इन द हाउस। नाउ यू आर ऑल्सो लाइक जिटरी। एंड कई लोग मैंने देखा है कि काम नहीं होते हुए अपना सुबह ब्रीफ के सूट वो लेके बाहर निकल लेते हैं कि पता नहीं कहाँ पार्क में बैठ के आता हूँ, यहाँ आता हूँ। डोंट बी सो, enjoy the company of your wife, enjoy the company of your home, enjoy the home, decorate the home, don't spend money left right सेंटर इधर उधर, ठीक है, इमीडिएटली। और सातवीं चीज़ जो मिस्टेक है, लोगों आपको ऐसा लगने लग जाता है ये मिस्टेक है कि अब लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, मुझे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, अब मैं रेलिवेंट नहीं रहा, अब मेरे को ही मेरी वाइफ उतनी। अरे वाइफ तो पहले भी बदतमीजी से बात करती थी यार, 30-35 साल शादी को हो गए। शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर योर रिटायरमेंट टू डू बदतमीजी एंड टेक बदला। महिलाएं तो सेटल कर ही देती हैं, आपको ऐसा लगने लग गया। इट इज़ योर साइक। बच्चे पहले भी बदतमीजी कर सकते थे और करनी चाहिए, बच्चे कर सकते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करेंगे तो अरे ये क्या सिखा रहा है, तो हाँ, अपने माँ बाप से बदतमीजी करनी चाहिए बच्चों को। कभी अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो है, कर सकते हैं बच्चे आपके साथ बदतमीजी करें। आप क्या चाहते हैं, दूसरे के बच्चे करें बदतमीजी? आपके ही कर रहे हैं। वो रिटायरमेंट के बाद जब करते हैं तो आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ इसलिए कर रहे हैं। ये रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, ये रॉन्ग। आपको कोई चेंज नहीं होता परिवार का आदमी, परिवार के आदमी के लिए आप उतने ही प्रिय हैं जितने पहले थे। पहले भी ऐसे आरती उतर नहीं रही थी आपकी। रिमेंबर दैट 59 ईयर्स ऑफ एज, और 56, 55, 52 व्हेन यू वर, ऐसी आरती उतर नहीं थी। आपको लगता था कि आप रेलेवेंट है। इट इज़ योर परसेप्शन। दे वर ओके पहले भी एंड अब भी उनकी लाइफ बिजी है, आपकी बिजी है। अब आपको ये 7 मिस्टेक नहीं करके रेलेवेंट कैसे रहना है ये मैं सिखाऊंगा। क्या करना है, अगर नौकरी नहीं करनी है तो क्या करना है वो सिखाऊंगा। आप इस बात से एग्री करते हैं जो भी रिटायर्ड हो रहे हैं या हुए कि यार नौकरी तो नहीं करनी चाहिए। पैसा कमाने को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, काम कुछ करने को बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बिजी। और ये ना कई लोगों का ऐसा होता है यार मुझे बिजी रहना है, कुछ काम करना है, दैट इज़ वेरी लो। जस्ट टू से अब मेरा टाइम पास हो जाना चाहिए। टाइम पास के लिए जाओगे तो टाइम भी पास नहीं होगा। यू शुड गो फॉर एम शुड बी कि पता नहीं मैं तो 3 गुना बिजी हो जाऊं, जो मैं नौकरी में तो मैं कुछ करता ही नहीं था, अब मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। बड़े लोगों ने 65 की एज में भी पता नहीं क्या बना दिया है, KFC वाला जो था, ठीक है, वो कर्नल सैंडर्स आई थिंक, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो पर आप अगर एम ही करोगे ना टाइम पास, तो फिर आपका टाइम भी पास नहीं होगा, ये भी बता रहा हूँ। यू हैव टू रियलाइज देयर इज़ नथिंग विच इज़ चेंज्ड। Your intelligence has not decreased, your IQ, EQ, experience, wisdom, nothing has evaporated suddenly just because you are retired. It is still intact, ठीक है, it is intact, and उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा रहेगी, आप चाहेंगे वेबिनार के सिलसिले में भी हो सकता है, बाकी चीज़ भी हो सकती है। पावर ऑफ सोशल मीडिया को यूज़ करना, अपने ज्ञान को रीच आउट करना। कई बार ना लोग, मुझे भी उस कैटेगरी में, आई एम वेरी यंग भाई, ठीक है, मेरे बाल सफ़ेद ज्ञान के हैं, एज बहुत ही कम है। तो कई लोग मेरे से, मैं तेरे से मिलने आना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। आपके टाइम पास का ज़रिया मैं नहीं बन सकता। हाँ, आपके पास काम है, कुछ इंटेलिजेंट प्रपोजल है, कुछ बात है, बाय ऑल मीन्स। ये भी बहुत बात चुप जाती है रिटायर्ड लोगों को कि यार मिलना नहीं चाहिए। क्यों मिलना चाहेंगे, सबको पता है रिटायर्ड है, खाली आदमी है, आगे मेरा टाइम वेस्ट करेगा। मेरे साथ भी ये बहुत होता है। लोगों को पता नहीं, मिसकंसेप्शन लगता है ऐसे ना। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं भी सफ़ेद बालों का थोड़ा सा मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगता है मैं उन्हीं की कैटेगरी में हूँ क्योंकि उनके भी सफ़ेद हैं, मेरे भी सफ़ेद हैं। अरे भाई, ज्ञान से किसी के जल्दी भी सफ़ेद हो सकते हैं, बहुत जल्दी भी सफ़ेद हो सकते हैं। तो मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में। मेरे से बहुत लोग रिटायर्ड वाले ना, हम मिलना चाहिए।
सिखाऊंगा, अपने घर में रहो, वेबिनार करूंगा एंड आराम से सीखो, अपने नोट्स बनाओ एंड प्लीज़ अपने माता पिता या पिताजी जो रिटायर हो रहे हैं उनको ज़रूर दो एंड ये 7 गलतियां मत करो। आप इनमें से कौन कौन सी कर रहे थे आप बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच।